सारे लोग डायमंड हैं। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जिंदगी में ये 30 दिन आपको हमेशा याद रहेंगे। मैं 1 मिनट का, क्योंकि इंपॉर्टेंस के बिना हम कुछ करते नहीं है ना, इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। मैं 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का टाइम देखना। प्रकाश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ वीडियो के सामने। आपने 2 महीने की ट्रेनिंग दी और अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ वही ट्रेनिंग रहेगी। इनको पहले भी बताया था वही ट्रेनिंग रहेगी। पहली ट्रेनिंग खत्म हुई, इन्होंने बोला कि सर दूसरी लेनी। मैंने बोला वही है। मुझे पता है कि एक ट्रेनिंग को कई बार लेना चाहिए, लेकिन मैं सोच जानना चाहता था। बोले सर मूवी एक बार देखी जाती है, ट्रेनिंग बार बार ली जाती है। तो प्रकाश जी, आप एक बार हैंड रेज करें। मैं आपसे थोड़ा सा, अगर कंफर्टेबल हैं आप बोलने के लिए, तो उस 2 वर्कशॉप से कुछ क्या मिला आपको? क्यों आप इतने सीखने के लिए इतने पागल क्यों हो? मैं जानना चाहता हूँ, मैं लिटरली ये जानना चाहता हूँ, क्यों पागल हो आप इतने सीखने के लिए? और मैंने पिछली वाली वर्कशॉप के अंदर सबसे पूछा है, अभी जो हमारी वर्कशॉप खत्म हुई है, लगभग 40 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो हमने छोटा छोटा इंट्रोडक्शन किया था। प्रकाश जी, आपका वेलकम है। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। गुड आफ्टरनून सर, और गुड आफ्टरनून टू ऑल मेंबर्स, जो कि अभी मेरे ख्याल से 32-33 मेंबर यहाँ पे आए हैं। उनको सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से ही अपना नया तीसरा ट्रेनिंग चालू हो गया सर। तो ट्रेनिंग लेने का मतलब है सर, हमें कुछ सीखना है और हमें कुछ सीखने के बगैर कुछ कर नहीं सकते। ट्रेनिंग बार बार लेने के से क्या होता है सर, हमारे दिमाग में हर एक चीज एक ही बार नहीं बैठती। हमें बार बार अगर ये चीज करने की आदत लग जाएंगी, ट्रेनिंग की आदत हमें लग जाएंगी, तो हमारे टीम में जो लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग की आदत लगनी चाहिए और उनको हमें सिखा के उनको दूसरे को सिखाने वाला बंदा बनाना है। बट खुद को ट्रेनिंग लेके हमारे टीम में ऐसे ट्रेनिंग देने वाले लोग हमें बनाने हैं, इसलिए हमें बार बार ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। और ट्रेनिंग में, आपके ट्रेनिंग में सर, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। 2 महीने में मैंने पूरा 2 महीने का पूरा 2 महीने बोले तो 60 दिन का 60 दिन ट्रेनिंग किया है कंटिन्यू। और कंटिन्यू ट्रेनिंग जबर, एक ही दिन एक ही मिनट भी मिस नहीं करता सर। आज भी मैं ऑन ड्यूटी पे हूँ, लगा तो मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट वासिम में आया हूँ, ऑन ड्यूटी पे हूँ, मगर 1 घंटा मेरा खाने का जो टाइम है, जो डिनर टाइम है, वो 1 घंटा लेके मैं इधर आपकी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए बैठा हूँ। बोले तो क्या है, हमें अगर कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो हमें कुछ 100% ड्यूरेशन भी देना पड़ेगा। तो सभी अभी ये जो सभी अपने पास जो 32-33 मेंबर है, सभी चैंपियन है। हमारे टीम के भी 3-4 आदमी यहाँ पे जुड़े हैं। तो मैं सभी को एक ही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर हमें ये ट्रेनिंग करनी है तो हमें एक दिन भी मिस नहीं करना है। पूरा ट्रेनिंग और उसके पूरे नोट्स बना के उसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी ट्रेनिंग रोज भी ली तो कुछ फायदा नहीं है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हम ये ट्रेनिंग और उसका 20% भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम हमारे जिंदगी में सक्सेस हो जाएंगे। और बाकी सब जबरदस्त चल रहा है सर। अभी आज का ट्रेनिंग चालू हो गया है, हमें बहुत खुशी हो रही है सर। हमें तो बहुत सीखने की बहुत इच्छा है। मैं तो सवेरे 6 बजे उठता हूँ और कंटिन्यू जो अपन ट्रेनिंग की है सर, तो 5 बजे से के हम ट्रेनिंग चालू करे थे सर। 5 बजे भी चालू किया था पहले, बाद में 5:30 का टाइम। 5 बजे चलेगी, लेकिन उसमें पूरे 500 लोग फिक्स हो चुके हैं। तो मेरी इच्छा रहेगी कि अगर उसमें से 499 भी होते हैं ना, तो मैं आपको कम से कम उसमें लेके आना चाहता हूँ। अगर उसमें 499 हो जाते हैं, मैं कल देखूंगा। अगर हो गए तो मैं आपको जरूर उस 5 से 6 वाले में लेके जाऊंगा। ओके ओके, थैंक यू सर। और सभी को और एक बार शुभकामनाएं सो मच करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके, तो अब आपको ना इस वर्कशॉप के कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ आप सभी लोगों को। एक बार मैं थोड़ा सा कैमरा सभी लोगों को देख लेता हूँ, कहीं कोई गुस्से में तो नहीं बैठा है। मेरे को गुस्से वाले लोगों से बहुत डर लगता है। बार मेरे को ज्यादा कोई मैसेज करता है ना, तो मैं सोचता हूँ, मैंने कहीं किया भी है। मैंने पहले तो 2500 रुपए ट्रांसफर किए। मैंने बोला माफ करिए, इतना अगर पेशेंस नहीं है तो फिर ये ट्रेनिंग कोई काम नहीं करेगी। मैं कुछ चीजें बताऊंगा और मैं आपको बताता हूँ, मैंने जिंदगी में 2013 के बाद, और मैं
कोई सिंपैथी गेन नहीं करना चाहता हूँ, सब लोग नए हैं, मैं कैसे बताऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वर्कशॉप की स्टार्टिंग कैसे करूं। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, इतना भावुक हो जाता हूँ लोगों की लाइफ को लेके, मुझे नहीं पता कि उससे मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन दूसरे की प्रॉब्लम मैं खुद की प्रॉब्लम समझता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इसी वर्कशॉप के अंदर जिन्होंने बोला सर मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैं पैसे कर नहीं पाऊंगा। मैंने उनको 2500 की जगह 1500 में भी किया होगा, 2000 में भी किया होगा। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि अगले 30 दिन तक आप मेरे को दे देना प्लीज। ये 30 दिन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े यूट्यूब पे, आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन इस वर्कशॉप की वजह क्या है? डिसिप्लिन। सबसे बड़ी इस वर्कशॉप में आने की सबसे बड़ी वजह है आप एक डिसिप्लिन पर्सन बन जाएंगे, और डिसिप्लिन के बिना जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी दोस्तों। सबसे बड़ा लेसन इन 30 दिनों के अंदर यही मिलेगा आपको, डिसिप्लिन, कंट्रोल। खुद के अंदर कंट्रोल होना चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। देखिए पूरी दुनिया के अंदर 95% लोग किसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि वो बहुत लग्जूरियस जीना चाहते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में बहुत सारी फीचर्स आ जाते हैं, उनकी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। आप अगर 6 बजे उठेंगे तो जिंदगी का पहला गोल्डन रूल आपकी जिंदगी में आएगा। अगर 6, क्योंकि मैं 6:05 पे 6:06 पे ही मीटिंग लॉक हो जाएगी। कोई वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। लोग हैं मतलब लोग हैं। मान लीजिए कोई इंसान 5:06 पे जुड़ेगा तो मैं उसको एंट्री नहीं दूंगा, मीटिंग लॉक हो जाएगी। पहला नियम याद रखो, आप लिख लो इसको। और जो भी साथी साथ में कुछ काम कर रहे हैं, प्लीज थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो तो वो काम थोड़ा सा बाद में कर ले। बाकी मैं सल्यूट करता हूँ श्रवण कुमार जी आपको कि आप अपने काम को इतने डेडिकेशन के साथ कर भी रहे हैं और मीटिंग भी ले रहे हैं। पहला नियम आपने याद रखा है। ये नियम इसलिए बता रहा हूं कि फिर भी अगर कोई अभी भी यू टर्न लेना चाहता है ले सकता है, अभी भी कोई यू टर्न लेना चाहता है ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर 30 दिन दे दिए ना, अगर आपने अपनी जिंदगी के लिए 30 दिन दे दे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आखिरी सेशन या तो हम सारे लोग मिलके करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, लेकिन आज हमारा पहला दिन है। इसके बाद 29 दिन जो चलेंगे, पहला नियम आपने याद रखा कि आपको टाइम पे आना पड़ेगा, टाइम बाउंड होना पड़ेगा। दूसरा नियम, धीरज रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं बहुत धीरे बोलूंगा, हो सकता है बोरिंग भी हो जाओ आप, और मुझे पता है जिसको सीखने की लालसा होगी वो बोर नहीं होगा, क्योंकि मैं तेज बोल सकता हूँ। मुझे पता है, मुझे आता है बोलना। मैं 10 सालों से मार्केट में हूँ, 10 सालों से फील्ड में हूँ, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन उस टेक्निकल भाषा से आपका कोई फायदा नहीं। मैंने लोगों को लाखों रुपए लगाते हुए देखा है, कुछ नहीं सीखा उन्होंने। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लाखों रुपए के कोर्स होते हैं उनके, सीखने को कुछ नहीं मिलता। पॉइंट एक मेन होता है, उसके पीछे वो अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए 10 पॉइंट बताते हैं। तो वहां पे एक नॉर्मल आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बताना चाहता है, मैसेज कुछ मिलता नहीं। मैं अब तक लगभग 60 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूं, और मुझे प्राउड है कि मैं 700 लोगों को मिलीनियर्स बना चुका हूं अपने ट्रेनिंग को। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है दोस्तों, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। और ये बात मेरे को 2015 के अंदर समझ आई थी कि अगर आप अपने लिए कुछ करोगे ना, काम करोगे, पैसा कमाने के लिए कुछ करोगे, तो पैसा कमाने के लिए जो करेगा ना वो 50,000 से ज्यादा नहीं कमा पाएगा, ये गारंटी है, लिख लो इस बात को। जो अपने आप में इंप्रूवमेंट करने के लिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो कोई काम करेगा ना, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे कमा लूंगा, मैं इतने पैसे कमा लूंगा, और वो इंप्रूवमेंट पे ध्यान नहीं देगा,
वो अपने गोल्स पे ध्यान नहीं देगा, वो लोगों पे ध्यान नहीं देगा, वो अपनी टीम पे ध्यान नहीं देगा, कुछ नहीं होएगा। 40-50 हजार रुपए कमा पाएगा वो। मैं आपको 2015 के बाद की बता रहा हूँ, मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। 2015 के बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को इस महीने कितने पैसे आएंगे। मुझे इतना पता है कि मैं मेहनत करूंगा, पैसा आएगा ही आएगा। बस मेरे को क्या करना है, सबसे ज्यादा सीखने पे फोकस करना है। मैं अब भी ऐसी ट्रेनिंग ले रहा हूँ जिसकी महीने की 50,000 रुपए कीमत है। महीने की 50,000 रुपए कीमत है, उस ट्रेनिंग को मैं अभी भी ले रहा हूँ। मैं सोच सकता हूँ ना कि यार मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे को नहीं आता सब कुछ। मैं सब कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन नया कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो मैंने जिम्मा उठाया ना, उस जिम्मे को मैं पूरा करूँ। मैंने जिम्मा उठाया है कि आपने जो 2500 रुपए पे किए ना, आपकी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आपने 2500 रुपए की कोई ट्रेनिंग सुनी है। इतनी गारंटी है मेरी। वर्थेबल नहीं, वर्थेबल तो मैं 5 दिन में कर दूंगा। मैं 5 दिन में पूछ लूंगा आपसे क्या ये वर्थेबल है कि नहीं। मैं 2500 रुपए को सिर्फ वर्थेबल नहीं बनाना चाहता, मैं 2500 रुपए से आपकी जिंदगी में वो वैल्यू एड करने वाला हूं जो 25 करोड़ के अंदर भी नहीं मिल सकती। सीखने की डेफिनेशन सबको पता होगी, अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, मार्केट में ऐसे ऐसे कोर्स भी है जो करोड़ों रुपए लगते हैं। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि वो वैल्यू एड हो सकती है आपकी लाइफ में जो करोड़ों से मिलती है। 2 नियम हो चुके हैं हमारे। पहला नियम क्या है, टाइम पे जुड़ना है आपको। दूसरा क्या है, पैसेंस रखना है। तीसरा, मेरी विडंबना आप समझिएगा प्लीज, मैंने ग्रुप नहीं बनाया इस बार। ग्रुप क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हम अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग से करते हैं, कोई कोई नेटवर्क मार्केटिंग, बट वी आर प्राउड टू नेटवर्कर। हम सब एक नेटवर्क मार्केटिंग की फैमिली का हिस्सा है। तो मैंने ग्रुप बना के, पीछे 2-3 गलतियां हुई थी कि लोग मैसेज करते हैं आपस में कि आप उस कंपनी को छोड़ के इसमें आ जाओ। तो वो फायदा तो होता ही है, लेकिन उल्टा और नुकसान कर देता है वो। दूसरी क्या है कि मेल फीमेल जब साथ में ग्रुप में होते हैं तो लोग उनको भी कुछ, सारे लोग एक जैसी सोच के नहीं हो सकते। तो इन कुछ इश्यू की वजह से मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया है। मेरी पहली विडंबना आप समझना कि मैंने अभी 500 लोगों के 200 लोगों का 2 ब्रॉडकास्ट, एक है और एक में 100 लोग हैं, एक में 32 लोग हैं। तो मैंने उन 500 वालों में से पहले हमने, क्योंकि 12 बजे मीटिंग करी थी, हमने 12 बजे शुरू हुई थी, 1 बजे खत्म हुई थी। तो मैंने जैसे इसमें किया था, आर यू रेडी, तो जैसे मैंने बोला कि आर यू रेडी, तो मेरा मोबाइल पूरा हैंग हो गया था, क्योंकि सारे लोग रिस्पॉन्सिव है और होना भी चाहिए। मेरी विडंबना ये है कि आप प्लीज मेरे को, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लगता है जब कोई पर्सनली मैसेज करता है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगता है। और आप सबको पता है कि 532 लोगों से मैं अगर बात करूंगा ना, रिप्लाई करूंगा, तो मैं सिर्फ काम रिप्लाई करने पे ही रह जाऊंगा। और मैं टीम पे भी भरोसा नहीं करता, मुझे परफेक्ट काम चाहिए। मैं हैंडल करने के लिए भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा काम मैं खुद से जब जब तक नहीं करता हूँ तब तक संतुष्टि नहीं होती। और जब किसी का मैसेज मिलता है और मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ तो मेरे को इरिटेशन होती है। मैं जब तक उसका रिप्लाई नहीं करूंगा तब तक मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए प्लीज आप इतनी मेरी रिक्वेस्ट मानना कि आपको जो मैसेज मिले आज, वो मैसेज वही रहेगा परमानेंट। आपको 6 बजे मैं लाइव मिलूंगा। आपको आंधी आई, तूफान आई, कुछ भी आई, मैं आपको 6 बजे इसमें मिलूंगा आपको। तो जो मैसेज आपको मिला है ना आज मीटिंग का, वो आज मिल चुका है, उसको सेव कर लीजिएगा, वही रहेगा। रेगुलर मैसेज नहीं आएगा आपके पास। आपको पता है कि आपके पास मैसेज है, वही आईडी रहेगी, वही पासवर्ड रहेगा, वही नियम रहेगा रेगुलर। कितने लोगों को ये बात समझ आई है, एक बार हैंड रेज करेंगे। कितने लोगों को ये बात समझ आ चुकी है कि मैसेज एक ही बार मिलेगा आपको, क्योंकि ग्रुप हम बना नहीं सकते, चाह कर भी नहीं बना सकते। मैं रेगुलर मैसेज करूंगा नहीं, क्योंकि मैं करता हूं तो
आपका वाजिब कारण बनता है कि आप उसको ओके बोले, नहीं बोलेंगे तो मेरे को बुरा लगेगा। तो इसलिए प्लीज आप थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। जिसको नहीं समझ आई है ना ये बात, वो मेरे को एक बार मैसेज करे फाइट टाइप करके कि जिसको ये बात समझ नहीं आई है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वर्कशॉप चलेगी हमारी अगले 30 दिन तक, उसका लिंक यही रहेगा, उसकी यूजर नेम आईडी यही रहेगी, उसकी पासवर्ड यही रहेगा। आपको क्या करना है, अलार्म सेट करनी है, राइट 6 बजे जुड़ जाना है, राइट 6 बजे आपको कनेक्ट हो जाना है। तब कितनी खुशी होगी ना। 24 घंटे के बाद हमारी कोई कनेक्शन बीच में बात नहीं हुई है, अगले 24 घंटे के बाद फिर मैं वही मिलूंगा। जैसे आप लिंक क्लिक करोगे मैं मिलूंगा आपको, लाइव मिलूंगा, रिकॉर्डिंग नहीं सेट करूंगा मैं। तो मैं अब एक थोड़ी सी विडंबना में वो हूं कि हम एक वॉइस की एक्टिविटी करते थे, वॉइस मैसेज की एक्टिविटी करते थे। तो यहाँ पे मैं अकाउंटेबिलिटी की तरफ से मैं आपको आप पे भरोसा कर सकता हूँ सिर्फ। देखो अगर नियम फॉलो नहीं करोगे ना तो ये वर्कशॉप कुछ नहीं कर पाएगी। एक एक्टिविटी करनी है कि रोज आप कम से कम 2 मिनट वॉइस मैसेज के माध्यम से लोगों से बात करो। ये पहला नियम बना लो। मैं रेगुलर बोलूंगा, इससे बेटर है कि मैं आज एक पहला नियम बना लो कि रोज आप कम से कम वॉइस मैसेज भेजो, बात नहीं, बात तो करते ही है, वॉइस मैसेज करोगे आप, कम से कम 2 मिनट का वॉइस मैसेज आपका परमानेंट होना चाहिए। वॉइस मैसेज कर लो, किसी से बात करोगे ना तो वॉइस मैसेज करो। मैं कहता हूँ ये जो सीक्रेट है ना, ये जो बाद में बताने वाला, ये बात बीच में बताने वाला, बहुत हाइप क्रिएट करके बताने वाला सीक्रेट मैंने आपसे बताया अभी पहली मीटिंग के अंदर, तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। जैसे मैंने लिखा है किसी को, मान लीजिए आर यू एक्साइटेड लिख दिया एक तो, और एक मैं बोलूंगा तो मेरे शब्दों के अंदर भी एक्साइटमेंट आएगी। लिखा हुआ मैसेज 10% काम करता है, बोला हुआ मैसेज 100% काम करता है, क्योंकि आप फीलिंग शेयर कर पा रहे हैं। वो तो जस्ट एक रोबोट का यूज लिया आपने, रोबोटिक। 2 मिनट रोज आपको मैसेज करना है, बात करनी है। दूसरा नियम क्या है, 4 बुक्स खरीदनी है, लिख लीजिए, सबके पास होनी चाहिए। अगर नहीं हुई ना, मैं 3-4 दिन का समय देता हूं आपको, 4 दिन नोट कर लीजिए। मैं 4 दिन के बाद रीट्रेक करूंगा। मैं चलिए 20 तारीख को दोबारा पूछूंगा आपसे, मैं लिख लेता हूँ, मैं 20 तारीख को दोबारा पूछूंगा आपसे। और इस बार मैं बहुत करड़े नियम करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को जिंदगी का फंडा समझ आ चुका है कि डिसिप्लिन के बिना जिंदगी बदल नहीं सकती, किसी की भी नहीं बदल सकती। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है तो उसको अवॉइड करिएगा, सेट हो जाएगा अपने आप। तो 20 तारीख की मैं डेट लिख रहा हूँ, उसमें आपको 4 बुक्स लेनी है। बुक्स कौन सी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, नोट करिए। दोबारा मेरे से कोई नहीं पूछेगा बुक्स के बारे में, आराम से नोट करिए। पहली बुक है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर्स, दीपक बजाज जी की ये बुक्स है, और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है वो, आप सब लोग जानते होंगे। और मैं फ्रेंड है तो इसलिए मैं प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। उसकी खासियत ये है कि बहुत सारी बुक्स का सार है उस बुक्स के अंदर। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, उसके लेखक है दीपक बजाज। लिख लिया होगा सबने। सेकंड, लोक व्यवहार। लोक व्यवहार एक बुक है जो मेरी सबसे फेवरेट है। मैं इसको 1 साल में 1 बार जरूर पढ़ता हूँ। ये बुक्स आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। इस बुक्स को 1 साल में 1 बार पढ़ने का निर्णय ले लीजिए। 1 बार से सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, दोबारा नॉलेज मिलती है, तीसरी बार में प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में वो चीजें होती है। हम गलती यही करते, पहली बार तो पढ़ते ही नहीं, पढ़ते हैं तो सिर्फ 1 बार। इसके राइटर मैं आपको बता देता हूँ,
डेल कार्नेगी राइटर है इनके। अगली बुक से सवाल ही जवाब है। इनके राइटर कौन है मैं बता देता हूं, एलन पिच। सवाल ही जवाब के राइटर है एलन पिच, लोक व्यवहार के डेल कार्नेगी। और लास्ट जूडो जोड़ो जीतो, ये बुक्स है मेरी फेवरेट है। उसकी जगह आप कुछ रिप्लेस अपने दिमाग से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको कि आप यही ले। उनके राइटर है उज्जवल पाटनी जी। कई बार क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, एक कंफ्यूजन आपकी, बहुत बड़ी विडंबना आपकी दूर करता हूँ। कई बार क्या होता है कि बुक्स रीड करना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम होता है। बुक्स रीड करना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम होता है। मैं श्योर हूं कि आपको कभी न कभी ऐसा रिग्रेट जरूर हुआ होगा जब स्पीकर के पीछे बहुत सारी बुक्स देखते हो, बहुत सारी, आपको रिग्रेट होता होगा कि यार इतनी बुक्स पढ़ ली इसने और मैं तो एक भी नहीं पढ़ पाया। बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4-5 बुक्स ही आपकी जिंदगी बदल देगी। 4-5 बुक्स के अंदर ही, ये नहीं है कि हर बुक्स के अंदर कोई हर अलग चीज है, वही सीक्रेट्स फॉलो किए गए, बस राइटर चेंज होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, दुनिया की कोई भी फील्ड में आप चले जाओगे, ये 4 बुक बहुत काम आएगी। कितने लोगों ने नाम लिख लिया। अब देखिए ज्योति जी, मैं अब रिपीट नहीं करूंगा। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, मैं एक बार में ठोक बजा के बता देता हूँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपके पास डायरी पेन नहीं होता है। चलिए एक बार और बता दे तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा कोई बात। कोई साथी मैसेज कर देगा अभी, 4 बुक्स का नाम लिख के मैसेज कर दे, 1 2 3 4। बहुत अच्छी बात है जी। 21वीं सेंचुरी, बिल्कुल बहुत अच्छी बुक्स है वो भी। सीक्वेंसली कोई लिख के मैसेज कर दे, एक बार उनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे लोग। 4 जो बुक्स मैंने बताई है, सीक्वेंसली वो लिख के मैसेज कर दे, बहुत सारे आएंगे देखना। और ये वास्तव में मीटिंग तो इतने लोगों के साथ होती है, उसमें तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। या तो मैं उसको डिवाइड करूंगा फिर बहुत सारे, बस थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होगी। मैं मेहनत का, मैं अपनी मेहनत को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, मतलब अपने लग्जूरियस को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, लेकिन लोगों की नॉलेज के अंदर कोई सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। कितने लोगों मैसेज किसी ने नहीं किया, बुक्स का मैसेज किसी ने नहीं किया। 4 बुक्स हैं, चारों, हाँ बिल्कुल आ गया। आलम सिंह जी ने कर दिया, अशोक जी ने कर दिया, प्रकाश जी ने कर दिया। तो जिसको कंफ्यूजन है वो स्क्रीनशॉट ले ले इसका कि कौन सी बुक्स है। और इसमें आप राइटर नहीं भी बताओगे तो भी फेमस बुक है, ये मिल जाएगी आपको, बिना राइटर के नाम बताए मिल जाएगी आपको। पहला टूल हो गया हमारा बुक्स का। दूसरा टूल क्या है, मोबाइल स्टैंड। एक मोबाइल स्टैंड लेना है, मोबाइल स्टैंड के अंदर ही बात आपको वीडियो से बात करनी है। हाँ कई बार अगर बाहर चले गए, मजबूरी हो गई, वो एक अलग बात है। और मोबाइल स्टैंड के अंदर मैं आपको सबसे चीप प्राइस का बता सकता हूँ, ऐसा मोबाइल स्टैंड भी आप ले सकते हैं, 20 रुपए का आएगा ये। इसके अंदर आराम से मोबाइल रख सकते हैं आप, जैसे मैं रख रहा हूँ ऐसे। तो मोबाइल स्टैंड ऑलमोस्ट होगा सबके पास, नहीं है तो जरूर आप बाय कर लेना। इसकी लास्ट डेट 20 तारीख की है, वैसे तो कंप्लीट तो आपको कल ही कर लेनी चाहिए।
और कोई बेडरूम में बैठ के मीटिंग नहीं देखेगा, मतलब बेड पे बैठ के मीटिंग नहीं देखेगा। आप किचन में जाओगे ना, किचन में तो आपको भूख लगेगी, बेडरूम में जाओगे तो नींद आएगी, ऑफिस में जाओगे तो काम करने का मन करेगा। ये भी एक सीक्रेट है, इसको याद रखिए। पॉसिबल हो तो एक टेबल, एक चेयर आराम से लेके बैठे हो, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट लोगों के पास होगी। जरूरी नहीं कि बहुत महंगी आपको चेयर लेनी है, चेयर आप नॉर्मली कोई भी चेयर लेके बैठो, टेबल पे मोबाइल रखोगे, वहां बुक्स रखोगे, वहां आप अपनी डायरी पेन वहीं रखोगे, वहां से हिलना नहीं चाहिए। अगले 30 दिन तक के नोट्स बनाने आपको, अगले 30 दिन के बीच में हम एक्टिविटी करेंगे। हाँ, अगर 20 तारीख तक आपने ये बुक्स परचेज नहीं करी तो उसका फाइन चार्ज लगेगा 500 रुपीज। मैं कोई एक्सक्यूज, कोई चैलेंज नहीं सुनूंगा, मैं 500 रुपीज चार्ज लगेगा उसका, अगर आप बाय नहीं करेंगे। किसी भी बात को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो 500 चार्ज लगेगा आपका, पेनल्टी लगेगी। 300-400 रुपए की मिल जाएगी ये बुक्स। अगर मैं करड़ा स्वभाव नहीं रखूंगा, स्वभाव अगर मैं नहीं रखूंगा तो आपकी लाइफ में शायद चेंज नहीं। थोड़ा सा करड़ा स्वभाव रखना पड़ेगा मेरे को, उसके लिए मैं पहले माफी मांगता हूँ आपसे। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी बीमारी को दूर करने के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। यहाँ जिसको जो चैलेंज आएगा, मैं जब पूछूंगा जो किए है वो सच बताएंगे, पूरा सच, कि हाँ सर मैंने बुक्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, ये लिया है कि नहीं लिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप बताएंगे। क्योंकि डॉक्टर के पास जाके हम बीमारी को छिपाएंगे ना तो इलाज नहीं होगा, बतानी पड़ेगी। पहली शर्त यही है कि बतानी पड़ेगी हमें। टेबल कुर्सी हो गया, बुक्स हो गया, मोबाइल स्टैंड हो गया, डिसिप्लिन हो गया। एक चीज और करनी है जिंदगी में, याद रखना दोस्तों, मैं बार बार कहूंगा ये बात, जिंदगी में याद रखना, हमारी फितरत के अंदर, इंसानियत की फितरत के अंदर एक शब्द जुड़ा होता है, उसका नाम है गुस्सा। उस गुस्से के फ्यूज को निकाल लेना है अपनी बॉडी से। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो उस गुस्से के शब्द को निकाल दीजिए, फ्यूज का निकाल दीजिए। अगर नहीं निकालोगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा। गूगल मैप की बने हो, गूगल मैप में आप डालते हो कि दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली जाने के रास्ते में आपने चूक कर दी तो गूगल आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, गुस्सा नहीं करेगा, वो कहेगा कि सर आप गलत आ गए हैं, आगे से आप यू टर्न करके राइट ले लीजिए। फिर अगर गलत जाओगे फिर बोलेगा। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर आप किसी की एक्सेप्ट कर लेते हो, जिस स्वभाव को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप बदल नहीं सकते किसी को, एक्सेप्ट कर सकते हो, रास्ता दिखा सकते हो, फिर भी ना बदले तो उसको एक्सेप्ट कर लो। इससे बड़ी पावर दुनिया में कोई नहीं हो सकती। ये बात हमारी लाइफ में काम आएगी दोस्तों। गुस्सा किसी पे नहीं करने, किसी वक्त नहीं करना। कितने लोग इस बात को, मेरी बात को मान के गुस्से के फ्यूज को निकाल देंगे। एक फ्यूज होता है छोटा सा, उसको निकाल देंगे। कितने लोग निकाल देंगे? कहीं इस बात पे तो गुस्सा नहीं आ रहा आपको? तो सारी चीजें रेडी हो चुकी है, ये हमारे नियम्स होंगे।
मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं रोज मैसेज नहीं करूंगा, मैसेज मैं उसी दिन करूंगा। मेरे एक बार बीच में थोड़ी शादी है मेरी सिस्टर की, तो हो सकता है उसमें 2 दिन लग जाएंगे, तो मैं आपको पहले बता दूंगा। और उसी टाइम पे बहुत सारे लोगों की शादी है। मैं लगभग 22 तारीख को बिजी रहूंगा, 22 और 23 को। अगर फिर भी पॉसिबल हुआ ना, मैं वहीं पे मीटिंग कर लूंगा। अगर नहीं होगा ना, तो मैं रात को मैसेज आपको कर दूंगा कि आज पॉसिबल नहीं है। तो और फिर भी आप अगर कहेंगे ना, आप अगर कहेंगे सर मिस नहीं करना है, तो मैं शादी मिस कर सकता हूँ। मेरे सिस्टर की शादी है, मैं उसको मिस कर सकता हूँ। मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, मिस कभी किया नहीं है मैंने। ये सिस्टर की शादी है इसलिए मैं मिस कर रहा हूँ, मेरे रियल कजन सिस्टर है। डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में बहुत काम आएगा। 2 दिन की मैक्सिमम आपसे मैं छुट्टी ले सकता हूँ, वो भी मैं ऑप्शनल रख रहा हूँ आप सबके सामने। क्योंकि मैं अगर खुद डिसिप्लिन नहीं होऊंगा तो आप कैसे होंगे? आपकी टीम वो कभी नहीं करेगी जो आप बोलोगे, सिर्फ आपकी टीम वही करेगी जो आप करोगे। बाई चांस अगर कोई टेक्निकली कभी प्रॉब्लम आई तो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, मैसेज उसी वक्त आएगा। आप मैसेज का क्या कर सकते हैं मैं आपको बताऊं, आप रिएक्ट कर सकते हैं, रिप्लाई ना करें, रिएक्ट कर देना मैसेज का। जैसे होल्ड करोगे ना तो रिएक्ट का आता है ऐसे करके, वो कर देना। जब भी मेरा मैसेज मिले रिएक्ट कर देना, रिप्लाई मत कर, क्योंकि रिप्लाई से फिर पूरा मोबाइल भर जाता है, फिर मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ दूसरा कुछ। क्योंकि आपको पता है 532 मैसेज एक टाइम में आने, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले चेंज से शुरुआत करेंगे, जिंदगी में क्या चेंज कर रहे हैं उससे शुरुआत करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी इनविटेशन को सुधार सकते हैं, फॉलोअप को सुधार सकते हैं, क्लोजिंग करने के तरीके को सुधार सकते हैं, प्लान कैसे देना है, लीडरशिप, टीम मैनेज, सोशल मीडिया, इनके ऊपर हमारी ट्रेनिंग चलेगी, जो हमारी बेसिक से लेकर एडवांस तक की ट्रेनिंग होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स। कितने लोग बहुत ज्यादा लकी फील करते हैं कि ये वर्कशॉप उनको मिल गई? ईमानदारी से बताइएगा, सिर्फ ईमानदारी से। यस, माइंडसेट, बिल्कुल। कितने लोग रियली लकी फील करते हैं कि वर्कशॉप मुझे मिली है, और ये लक्ष्य ही मिली है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, 2500 रुपए में नहीं मिली है, सच बता रहा हूं मैं आपको, ये लक्ष्य मिली है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जस्ट 5-7 मिनट आपका और लूंगा। अच्छा, कितने लोग, मैं ऐसे बोलूंगा, मैं तो ऐसे बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी को ट्रेन थोड़ी निकल रही है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी लाइफ में वैल्यू एड हो, और हर वैल्यू एड करने वाली चीज से दिक्कत होगी, बोरिंग होगे। लेकिन मैं आपको मेरी फीलिंग शेयर कर सकता हूँ। मैं जहां भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना, वहां टैक्स सहित लगभग 53-54 हजार रुपए पड़ते हैं। उसमें जो स्पीकर है वो बहुत धीरे बोलते हैं, मेरे को मजा आता है, क्योंकि लालसा होती है ना। कई क्या होता है, लोग इतने इरिटेशन वाले लोग होते हैं कि जब वीडियो शुरू होता है ना, मैं कई बार वीडियो की जैसे इंपॉर्टेंस बताता हूँ, तो लोग कहते हैं अरे फटाफट से शुरू करो, कहाँ जा रहे भाई? अगर 2 घंटे की मूवी में आपको बोरिंग नहीं हो रहा है, तो फिर 10 मिनट की जिंदगी चेंज करने वाले पॉइंट से क्यों हो सकता है ऐसा? तो कोई बोर मत होना। कोई, अच्छा कोई है ऐसा कोई जो बोर हो सकता है? मैसेज करेंगे मेरे को, मैं उनके लिए स्पेशल मीटिंग रखूंगा। फिर जल्दी जल्दी बोलने वाली, समझ कुछ नहीं आएगा उनको फिर। कोई नहीं है ना, आप सब बहुत अच्छे लीडर्स बैठे हैं,
मेरे को बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, मेरी आदत लग गई है, वर्कशॉप करने की आदत लग चुकी है मेरे को, सच बता रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात बोलनी जरूरी है दोस्तों। कई बार हो जाता है, मैं कहता हूँ शिक्षा अगर सिर्फ पैसे की वजह से मिल रही है वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा अगर सिर्फ पैसे की वजह से मिल रही है ना, वो शिक्षा नहीं हो सकती। शिक्षा हमेशा फीलिंग्स की वजह से मिलनी चाहिए, और मार्केट में ऐसे ही होता है। लोग 2000 रुपए ले लेते, रिकॉर्डिंग सेंड कर देते हैं, बस बात खत्म। वो प्रोफेशन है, उन्होंने। आपकी अटैचमेंट अगर मेरे साथ नहीं होगी तो आप मेरे से कैसे सीख सकते हैं? तो भाई कई बार ये हो जाता है कि पूनम जी ने 2500 रुपए से 500 लोगों को किया है, तो कैलकुलेशन कर लेते हो। मैं कर देता हूँ आपको कैलकुलेशन, मैं कर देता हूँ अभी। 2500 इंटू 532, 2500 मत जोड़ो आप एवरेज 2000 जोड़ दो आप, क्योंकि किसी ने थोड़े कम भी तो किए होंगे। जिसने मजबूरी बताई है, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, जिसने अपनी मजबूरी बताई मैंने उसके कम भी किए, बहुत मजबूरी जिसको। तो टोटल हो गए 532 लोग, 10-11 लाख रुपए। तो मैं 10-11 लाख रुपए के लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लिटरली ये बता रहा हूँ। मैं ये ट्रेनिंग 10-11 लाख रुपए के लिए नहीं कर रहा। या तो ये बात हजम कर लोगे या फिर नहीं होगी, दो ही बात हो सकती है। लेकिन मैं क्लियर हूं कि मैं ये ट्रेनिंग पैसे के लिए नहीं कर रहा। मानविंदर जी बहुत हंस रहे हैं, मेरी बात को हंस रहे हैं, पता नहीं कैसे। तो मेरी वजह ये नहीं है, मेरी वजह है लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर। मेरा पहला मकसद यही है। मैं पैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से कमा सकता हूँ, कमा भी रहा हूँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, पैसे कमाने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अगर आप वैल्यू ऐड देंगे, वैल्यू देंगे लोगों को, तो पैसे आएंगे। क्यों नहीं आएंगे पैसे? ये तो सोच कई बार छोटी हो जाती है कि 10 लाख रुपए और मुझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग करोड़ों रुपए पैसे कमाते एक एक दिन के अंदर। 25-25 साल के बच्चे करोड़ों रुपए कमाते हैं। उस लेवल की हमारी सोच होनी चाहिए, और मैं वो देना चाहता हूँ आपको। मैं नॉट ओनली आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताने के लिए नहीं आया हूँ। ट्रिप्स एंड ट्रिक्स मेरे को यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी आपको। तो मैं आपको वो ब्रांड बनाने के लिए आया हूं जिससे आप भी जितने चाहो उतने पैसे कमा सको। पैसे कमाने जरूरी है जिंदगी में, और मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूँ, मैंने आज तक जितनी वर्कशॉप करी है ना, आज तक मैंने जितनी वर्कशॉप करी है उसका पैसा मैंने अपनी जेब में नहीं रखा। मैं ये प्राउड के साथ कह सकता हूँ, मैंने वो अपनी जेब में नहीं रखा। वो ऐसी कहीं जगह दे दिया जहां पे किसी का भला हो सके, लेकिन इसका मैं रखूंगा, अपनी जेब में रखूंगा। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अप्रैल के अंदर करी थी एक मीटिंग, एक वर्कशॉप करी थी मैंने, जिसमें एक पैसा नहीं लिया था मैंने किसी से। तो अब कोई लोग सोच रहे कि यार वर्कशॉप की खासियत ही बताते रहोगे क्या? खासियत बतानी जरूरी है, क्योंकि जिस चीज की इंपॉर्टेंस होती है ना, जिस चीज की इंपॉर्टेंस होती है, तभी हम उसको डेडिकेशन से सुन पाते हैं, तभी हम डेडिकेशन से कुछ कर पाते हैं। इंपॉर्टेंस सबसे जरूरी चीज है। आप क्या कर रहे हैं, वजह क्या है, विजन क्लियर होना जरूरी है। कितने लोग मेरे से एग्री हैं? एक बार हैंड रेज करेंगे। वैसे तो मैं शकल देख के देख लेता हूँ कि वो हैंड रेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब लोग एक बार लास्ट एंड फाइनली वीडियो ऑन करके बैठेंगे, जिसका पॉसिबल है सारे लोग बैठ जाएंगे। देखो, गुस्से को और शर्म को, इन चीजों को बाहर निकाल दो, फेंक दो बाहर। कामयाबी का गुस्से और शर्म करने का कोई नजदीक नजदीक कोई वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि गुस्सा अगर करोगे ना, किसी ने कुछ अगर बोल दिया ना, अगर किसी ने कुछ बोल दिया, आप गुस्सा करोगे ना, तो 3 दिन आप उसी बात में रहोगे, और तब तक कोई और टपक जाएगा आपकी लाइफ में जो कुछ ना कुछ और बोल देगा, तो आपकी जिंदगी वैसे ही निकल जाएगी, तो नया कुछ सोच नहीं पाओगे। तो गुस्सा कभी नहीं करना है आपको।
पेशेंस रखना है, स्माइल रखनी है हमेशा। लो एकदम, एक एड चल रही होगी, आपने देखी होगी, वो चिप्स खा रहा है, ऊपर से कोई भूत आता है, वो कहते हैं कि ऊपर वाला कमरा मैं लूंगी, वो चिप्स खाते खाते कहते हैं कि भाई बात को हल्के में लो। तो हर बात को, जो भी गुस्से आने वाली बातें हैं उसको हल्के में ले लो, सीखते रहो, जिंदगी में बहुत कामयाबी आपको मिलेगी। अच्छा 10 लोग ही एग्री करते हैं मेरे से, इस बात को 10 लोग ही एग्री करते हैं। एक बार वीडियो ऑन करिए, शर्म किसी को करनी ही नहीं है ना, शर्म की कोई कुछ नहीं मिलता शर्म से, सारे लोग कर लीजिए एक बार वीडियो। आप कहाँ बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज कहाँ बैठे हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाले 5 साल में कहाँ बैठोगे इस बात से फर्क पड़ता है। फटाफट से हैंड रेज करिए जी एक बारी, मेरे को डर लग रहा है नहीं तो। मैं इसलिए पका रहा हूं ताकि आप पक जाएं पूरे अगले 30 दिन के लिए। अच्छा मेरे से गुस्सा कितने लोग हैं? चलिए मजाक कर रहा था। और अब जो 29 दिन है ना, अब जो 29 दिन है उससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज होगा। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, क्या आज हमने जो भी बातें करी वो आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि कुछ चेंज हो सकता है हमारी लाइफ में? एक बार थोड़े से फटाफट से मैसेज करेंगे तो मेरे को भी थोड़ी सी आपकी रिव्यू वगैरह मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 29 दिन तक हम सीखेंगे बहुत सारी चीजें। मानवेंद्र जी की तरह रहो हमेशा मुस्कुराते हुए। मैंने पूरी मीटिंग के अंदर इनकी स्माइल ही स्माइल देखी है पूरी। मानविंदर सर बहुत मुस्कुरा रहे हो, बहुत मुस्कुरा रहे हो, ऐसी मुस्कुराहट होनी चाहिए। नंदा सर को जानते हो आप? सर्वजीत नंदा सर, हाँ मैं उनकी स्माइल का फैन हूँ और वो स्माइल मेरे को फिर से मिल रही है। और यही चीज होती है लीडरशिप में, यही चीज होती है, स्माइल रखो ना। वो एक स्पीकर कहते हैं कि यार ये जो कब्ज के जैसा फेस बनाना मेरे को भी आता है, लेकिन मैं क्यों बनाऊं यार जहां मुझे कुछ मिलना ही नहीं है। क्या देखो एक बात बताओ, उसमें क्या, इसमें क्या ऐसी टेक्निक है जो कर नहीं सकता कोई? स्माइल में टेक्निक है, जोर आता है स्माइल करने में, जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए, स्माइल के बदले स्माइल ही मिलेगी। आप करके ट्राई देख लेना, आप स्माइल के बदले स्माइल मिलेगी। ऐसे रहोगे तो ऐसे ही लोग मिलेंगे अपने को। तो वर्कशॉप में ये सारी चीजें तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन साथ में एक चीज और मिलेगी आपको। आपके घर वाले ये ना बोल देना कि आजकल आप में बहुत चेंज है। घर वाले कभी बोलते नहीं है। सबसे ज्यादा नाकामयाब नालायक हमें सिर्फ घर वाले ही समझते हैं। घर वाले अगर ना बोल देना मेरे को, आप बता देना, घर वाले ये बोल देंगे कि आप आजकल थोड़ी थोड़ी चेंज लग रही, तो मेरे को बोल देना। स्किल तो सीखेगा ही सीखेगा, वो तो मेरी ड्यूटी है, लेकिन इसके साथ में एक बेटर इंसान बन जाओगे। है ही इंसान तो कोई बेटर, बहुत ज्यादा अच्छे, क्योंकि हर अच्छे इंसान को और अच्छा बनना है। हो सकता है मेरे में कमियां हो, लेकिन मैं सुधारना चाहता हूँ, वो ज्यादा सुधरेगी। मैं आपसे जितना मैं आपसे सिखा रहा हूं ना, मैं आपको उतना मैं आपसे सीख रहा हूं। सबसे बड़ी वजह ये है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं कल राइट 6 बजे। कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई अलर्टनेस नहीं आएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा मेरी तरफ से। मैं 6 बजे राइट आपको मिलूंगा, मैसेज यही रहेगा, लिंक यही रहेगा। इसको किसी ऐसी जगह पे सेव कर लीजिए, आईडी को पासवर्ड को सेव कर लीजिए, या लिंक को शेयर कर लीजिए, सेव कर लीजिए अपनी ईमेल पे। अलार्म सेट कर लीजिए कि मुझे
5:10, 6 बजने में 10 मिनट कम होगी तब तो कम से कम उठने ही उठने, क्योंकि जैसे ही उठोगे और बैठ जाओगे फिर कोई फायदा नहीं। आपको पता है मेरे को कितने बजे उठना पड़ेगा? एक बार बताइए कितने बजे उठना पड़ेगा कल मेरे को? बिल्कुल 4 बजे, 4 बजे उठना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि 5 बजे मेरी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। छह बजे तक वो खत्म होगी, वो खत्म होते ही चालू हो जाएगी। फिर जैसे ही ये खत्म होएगी ना तो मेरी पर्सनल टीम की मीटिंग होगी 9 बजे। मैं रोज 17 से 18 घंटे काम करता हूँ और मैं वही आपसे चाहता हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि वही आप करेंगे। कुछ समय काम कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? आज अगर अनकंफर्टेबल जोन के अंदर हो ना आप, तो फ्यूचर इतना कंफर्टेबल हो जाएगा जितना आप कल्पना नहीं कर सकते। और आज अगर आप कंफर्टेबल हो, आज अगर आप कंफर्ट जोन के अंदर हो, तो फ्यूचर इतना अनकंफर्टेबल हो जाएगा, फिर अनकंट्रोलेबल रहेगा। जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मेरा मन नहीं कर रहा सच में ये वर्कशॉप छोड़ने का। मैं लगभग 2.5 घंटे से कंटिन्यू बोल रहा हूँ, फिर भी अब जाना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। मैसेज का इंतजार मत कर। राइट, कितने लोग जुड़े हमारे साथ? 32 लोग। 32 के 32 लोग मेरे को दिखने चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।